फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, यानी मतलब इसका कहनाम है जी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिकारक कहते हैं कि उत्पाद कहते हैं कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। आपको सेम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और इसे आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है, यानी पसंद करना है। ठीक है, तो पसंद करने में आप लोग तो माहिर है ना जी। तो बताइए इसका भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? एक का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहा कि टूथपेस्ट यानी टूथ पेस्ट कैसा होता है, यानी अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है कि इनमें से सभी। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? 2 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कॉपी में नोट कीजिए और इसे अभी से ही याद कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह का कठिनाई ना हो। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा जी 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका ग्रेफाइट होगा। सुचालक जब ये कहेगा जी विद्युत का सुचालक क्या है तो ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है यानी निम्नांकित में कौन कार्बोक्सिल समूह है, यानी इसका समूह है। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो हो जाएगा COOH। क्या हो जाएगा? COOH कहाँ किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? 4 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर है आपका, आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है, यानी आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। धारा को, आवेश को, विभव को, विद्युत शक्ति को, वह उपकरण। तो बताइएगा इसका जो होगा 5 का फाइनली आंसर, यानी धारा को, किसको? आमीटर को किस चीज़ से नापा जाता है? धारा को मापा जाता है, यानी 5 का ए फॉर एप्पल, यानी ए फॉर एप्पल आपको फाइनली आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइएगा कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी वह उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो क्या कहलाता है, यानी वो क्या कहलाते हैं? जनरेटर कहलाता है कि विद्युत मोटर कहलाते हैं कि जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त इसका जो फाइनली आंसर होगा वो विद्युत मोटर होगा। क्या हो जाएगा जी? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी? तो 6 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? बी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें और कंटिन्यू इसे, ताकि सारे दोस्त के पास भी शेयर करें ताकि जो भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, बंधु हैं, सारे प्यारे स्टूडेंट हैं कि ताकि वो लोग भी देख सके। ठीक है, उसका भी प्रॉब्लम ना हो सके। अभी से ही मेहनत करना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और साथ ही साथ आप लोग ताकि प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, अभी से ही रटना चालू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए आपका क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण का सूत्र आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को भी ज़रूर पता होगा, और नहीं भी पता है तो आज की क्लास में अभी तुरंत बताएंगे। और तो चलिए आपको दर्पण का सूत्र कह रहा है। ठीक है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f और 1/v - 1/u बराबर 1/f, 1/f + 1/u बराबर 1/v, 1/f + 1/v बराबर 1/u। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा आपको याद रखना होगा कि दर्पण का सूत्र, यानी दर्पण का सूत्र में आपको 1/v + 1/u बराबर 1/f आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 7 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको फाइनली आंसर? क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है,
यही में आपको कह दिया जाए मेरे प्यारे दोस्त कि लेंस का सूत्र तो थोड़ा सा सेम वही है, लेकिन प्लस और माइनस में उसमें चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, चेंजिंग, यानी प्लस के जगह पे माइनस हो जाता है लेंस में। तो लेंस का फार्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस के लिए आपको बी ऑप्शन सही हो जाएगा और दर्पण के लिए आपको ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष के लिए यानी इसे हटाया जाता है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, बेलनाकार। तो बताइएगा इसका जो फाइनली आंसर होगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवतल दर यानी अवतल लेंस किसका हटाया जा सकता है, अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष जो है ना उसको हटाया जाता है, उसको अवतल लेंस को। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त कि पौधों में भोजन अंग कहाँ पाए जाते हैं। यानी पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो पुष्प में होगा। क्या होगा, पुष्प में होगा। यानी 9 का सी ऑप्शन यानी कैट, C4 कैट, 9 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, नीम का, गुलाब का, मटर का, गुलदाउदी का। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी इसका फाइनली आंसर मटर का, किसका, मटर का ही मेंटल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर का। तो मटर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, 10 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। यानी होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, किसी भी दिशा में नहीं। तो इसका आंसर जो होगा जी ए ऑप्शन यानी एक दिशीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एक दिशीय फाइनली आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन की ओजोन परत पाया जाता है। यानी ओजोन परत जो है ना वो कहाँ पाया जाता है जी, वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। तो बता सकते हैं 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका बी ऑप्शन, 12 का बी ऑप्शन वायुमंडल के ऊपरी सतह में ही पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ही पाया जाता है। 12 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 12 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है जी, रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, तना द्वारा, टहनी द्वारा। तो आप बता सकते हैं किसके द्वारा हो सकता है। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो रंध्र द्वारा। यानी पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होते हैं वो रंध्र द्वारा होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र द्वारा। यानी 13 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए आ गया है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। यानी हैल का, चूहा का, हाथी का, आदमी का। यानी सबसे तेज जो है हृदय धड़कन किसका होता है। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी आदमी का। सबसे तेज जो होता है ना धड़कन वो आदमी का ही होता है। तो आदमी आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है जी, 14 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर, डी फॉर डॉग। ठीक है, आपको डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है, अमोनिया का, यूरिया यानी यूरिक अम्ल का, यूरिया का, इनमें से सभी।
तो 15 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यानी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सही आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि तंत्रिका तंत्र की रचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन और सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन, आपको फाइनली आंसर 16 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? यानी जस्ता से, सोना से, प्लेटिनम से, सिलिकॉन से। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा जी वो सिलिकॉन से होगा। क्या होगा? सिलिकॉन से। आपको 17 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कि निम्नलिखित में कौन लवण है? यानी निम्नलिखित में कौन लवण है जी? तो HCl, NaOH, K2SO4, डी में है NH4OH। ठीक है। तो इसमें लवण पूछ रहा है ना जी, तो लवण का जो हो जाएगा K2SO4। क्या हो जाएगा? K2SO4। 18 का सी ऑप्शन, C4 कैट आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, यानी निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। तो बताइएगा सबसे भारी धातु कौन है जी? इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आयरन। क्या हो जाएगा? आयरन। आयरन जो है ना सबसे भारी धातु है। आयरन क्या है जी? सबसे भारी धातु है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? यानी इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? 2 बनते हैं कि 4 बनते हैं कि 6 बनते हैं कि 7 बनते हैं? तो बताइएगा कितना बनता है जी? तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 7। कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। 20 के 7, यानी डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से 14 अप्रैल 1889 को, सी में देख रहे हैं 14 अप्रैल 1890 को, डी में देख रहे हैं 14 अप्रैल 1891। आंसर होगा D4 1891 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी? आंसर होगा A4 एप्पल, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 3, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा यह किसने कहा? मैक्स मूलर, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज, अज्ञे का काम? बताएंगे आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा B4 बॉल। किसने बताया था? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन बताएंगे 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर 4 का तो होगा C4 कैट, दलित परिवार में। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 5, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी सब व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आंसर क्या होगा होने वाला आंसर? C4 कैट, समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? जहाँ सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा या जाति प्रथा? तो आंसर बताएंगे 6 का हो जाएगा D4D, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल? बताएंगे आंसर महू मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार? क्या है मतलब भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा जाति प्रथा।
जाति प्रथा समझे ना, जो जाति में भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख का प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह? तो आंसर होगा जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, कार्य कुशलता के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस का रूप में लिए हुए? स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे आंसर हमें सी का। 11 क्या होगा? सी फॉर कैट। क्वेश्चन में देखेंगे भारत श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के लिए किस भाषण का संपादन किया जाता है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहोलेशन ऑफ कास्ट या हु आर शूद्र? बताएंगे आंसर 12 का, सी फॉर कैट। क्वेश्चन पढ़ेंगे 13, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूली या महात्मा गांधी? होगा भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन में देखेंगे 14, मूक नायक क्या है? अखबार, पुस्तक, पत्रिका या कहानी संग्रह? पत्रिका है। क्वेश्चन में देखेंगे 15, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक? तो बताएंगे, तो आंसर होगा ए फॉर एप्पल, अस्वाभाविक। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 16, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को? तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 17, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता? बताएंगे आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा सी फॉर कैट, पैतृक पेशा, जो पिता का जो पेशा है वही। क्वेश्चन पढ़ेंगे 18, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या है? रानी बाई, कुंती बाई, शीला बाई या भीमा बाई? तो आंसर होगा डी फॉर डॉग, भीमा बाई। क्वेश्चन पढ़ेंगे 19, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी के रूपांतरित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, लालाई सिंह यादव या ललिन विलोचन शर्मा? तो होगा भीमराव अंबेडकर साहब। क्वेश्चन पढ़ेंगे 20, आधुनिक मनु कहा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, सच्चिदानंद सिन्हा को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? आंसर बताइए क्या होगा? डी फॉर डॉग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्ण गणानंद? तो बताएंगे आंसर क्या होगा? तो भीमराव, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। पढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? उज्जैन व उज्ज्वल, ल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत? बताएंगे, मोस्ट भी क्वेश्चन है 22 का, होगा आंसर सी, बहिष्कृत भारत। क्वेश्चन में पढ़ेंगे 23 नंबर 23, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार? तो होगा मध्य प्रदेश के महू में। 24, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब प्राप्त की? 1920, 1918, 1916, 1914? PhD का फुल फॉर्म बताएंगे आप क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। बताएंगे 24 का आंसर 1916 में। 1916 में होता है लखनऊ समझौता, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट भी क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे 25 में, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव? तो होगा ए फॉर एप्पल, भीमराव अंबेडकर साहब। क्वेश्चन बताएंगे 26 में, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है? श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? बी फॉर बॉल, जाति प्रथा। क्वेश्चन बताएंगे 27, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है? लाभदायक, अनुकूल, हानिकारक, इनमें से सभी? तो होगा हानिकारक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है? संत परंपरा और साहित्य, द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू विमेन, विचार और वितर्क, भारतीय लिपियों का कहानी? तो होगा बिफोर बॉल, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन।
क्वेश्चन नंबर देखना 29। आधुनिक सभ्य समाज कार्यस्थूलता के लिए आवश्यक माना जाता है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। तो आंसर बताएंगे श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर देखना 30। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले या स्वामी विवेकानंद। बताएंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का होगा बी फॉर बॉल, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर बताना है 31। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? काशी नरेश, पाटियाला नरेश, बड़ोदरा नरेश या दरभंगा नरेश। तो होगा बताएंगे आंसर 31 का होगा बड़ोदरा नरेश। क्वेश्चन नंबर बताने 32। बुद्ध एंड हीज दम के लेखक कौन है? हरिजार बर्जर द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो बताएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन बताएंगे 33। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, राम जी सकपाल, राम कुशल सकपाल या राधे राम सकपाल। बताएंगे 33 का बी फॉर बॉल, राम जी सकपाल। क्वेश्चन बताएंगे 34। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। बताएंगे आंसर 34 का 1956 दिल्ली में। क्वेश्चन बताएंगे 35। जातिवाद के पोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसका द्वारा रूप में माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता। बताएंगे तो होगा बी जाति प्रथा। हम बताएंगे 36। डॉक्टर अंबेडकर का व्रायन हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 5, 15 खंडों, 17 खंडों, 19 खंडों, 21 खंडों। 17 खंडों में, नोट 21 खंडों में। क्वेश्चन बताने 37। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक का नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद को उचित है, जातिवाद को लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। बताएंगे आंसर 37 का जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन बताने वाले 38। डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टुंडल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताएंगे ए फॉर एप्पल, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन में देख रहे हैं 39। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? यह रोजगारवर्धक है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह वर्ग विदेश दूर करता है। तो आंसर बताएंगे 39 सी फॉर कैट, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। आखिरी क्वेश्चन के दौर में अगर अंत तक बने रहे वाच थैंक फॉर वाच। क्वेश्चन बताएंगे 40। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो या जिसमें सभी स्वस्थ हो। कौन परमेय संख्या है? √3, 2/√3/√2, √2/√2 या 4 + √5 √6। इसमें कौन है? तो रूट से √2 कट गया तो कितना बच गया? 2। सब रूट के अंदर दिख रहा है और ये अकेले के रूट के बाहर है। तो आंसर हो गया बी। या दिया हुआ आंसर बी दिया हुआ है। आप समझिए क्यों √2 ही हुआ। परमेय संख्या का परिभाषा पढ़े हुए हैं आप, अपरमेय संख्या की परिभाषा भी पढ़े हुए हैं। कौन सा आंसर किसका क्या होगा आप जानते हैं। तो आंसर हो गया आपका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मौसो ए और बी का लॉस निम्न में से कौन होगा? तो जब ये कर दे ऐसा जब क्वेश्चन आपको दिखे तो सोचे गुना कर देना, ए गुना बी होगा आंसर। क्या होगा आंसर? ए गुना बी। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ए गुना बी क्या होगा इसका ऑलरेडी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑलरेडी इसका आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो घात 1 वाले कहलाते हैं रेखिक। जिसका घात 1 होगा होगा रेखिक, जिसका घात 2 होगा दुर्घात, जिसका घात 3 होगा त्रिघात। तो घात 1 वाला होगा रेखिक, 2 घात वाले हो जाएगा दुर्घात, 3 घात वाला होगा त्रिघात। यानी कि जिसके घात ज़्यादा होता है उतना ही आंसर बोला जाता है, यानी आंसर होता है वही। क्या होता है उसका आंसर? वही हो जाएगा। क्या घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं?
क्वेश्चन नंबर 4 पर त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप का मतलब हुआ किसके लिए कंबाइंड होना चाहिए? x⁻3 x⁻2 + cx + d। सी क्या होगा इसका आंसर हो गया। यही क्यों हुआ? क्योंकि ये दुर्घात का है और ये चार घात का हो गया, और ये कितना हो जाएगा? अभी चार घात का है नहीं, सीरियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये दुर्घात का है और ये त्रिघात का है। क्वेश्चन क्या कर है? सबसे पहले आप अंदाजे टिक नहीं मार देना है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड आपको माइंड में कुछ ना कुछ आंसर डिनोट करेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन तो पहले कट जाएगा आपसे। 2 क्वेश्चन पढ़ेगा और उसमें देखना है कि सीरियल कौन है और अनसीरियल कौन है, उस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। तो आई होप आप 4 नंबर क्वेश्चन समझिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 नंबर। साइन ए और 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन का हमसे किसका पूछ रहा है? कॉस का पूछ रहा है, हमने दिया है साइन का दिया है दिया ना। तो इसमें से आप कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे यहाँ से क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है साइन दिया, कॉस पूछा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। पी एच दिया और कॉस क्या होता है? b/h। तो b चाहिए, तो b का फॉर्मूला क्या होता है? h² - p²। 4 का 16, 3 का 9, घट गया 7√7 वाला आंसर होगा डी। आंसर सही है। कैसे समझिए कि यही आंसर होगा? आप यहाँ पर बना सकते हैं क्वेश्चन को ऐसे करके, h² - p² तो हो जाएगा यहाँ से h के मान दिया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 7, 7 ही होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। tan एक बराबर है cot 90/a, sec 90/a, cosec 90/a या cot 90/a। तो क्या हो जाएगा? A4 एप्पल होगा इसका आंसर। क्यों होगा ये? क्योंकि tan एक cot का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। पहले ही नोट लिखवाए थे कि पहला अगर क्वेश्चन समझते हैं, x अक्ष से दूरी भुज, x अक्ष से दूरी y कोटि या y की कहलाता है भुज, मतलब एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो पढ़ने वाले 8, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? πr²। संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। संचय बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म 2 धनात्मक पूर्णांकों में से निम्न से किस परिकल्पना का तकनीक है? तो मौसो का। जब 2 विभाजन एल्गोरिथम का बात, जब ये करे एल्गोरिथम का बात, तो हो जाएगा मौसो। क्या हो जाएगा? मौसो हो जाएगा। ऐसे पहले पूछा जाता था 10 ही ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप क्या पूछते हैं? आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है एग्जाम हॉल में। चलते सब्जेक्टिव की दुनिया में पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे बनाना है आपको एग्जाम में। सेम हूबहू ऐसे क्वेश्चन आप बना दीजिए, आपका 100 में 100 नंबर मैथ्स में आना है। क्वेश्चन है अभाज्य अनुखंड विधि द्वारा 96 404 का मौसो एवं ज्ञात करें।